चुनाव की तारीख आ चुकी है। उत्तर प्रदेश 7 फेज़ की पोलिंग में जाएगा। सातों की सातों फेज़ में उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव होंगे। मगर इसके अंदर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कही गई थी कि लगभग 1.8 करोड़ जो हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। तो लगभग जितने भी लोग वोट कर रहे हैं उसमें 2% जो हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स बनाते हैं। मेरे साथ लखनऊ के कई सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स जुड़े हुए हैं। इनकी सबकी उम्र 18 से 22 के बीच में है। ये लोग पहली बार वोट देंगे, इन्होंने आज तक वोट नहीं दिया। पर इनके मुद्दे क्या हैं हम वो जानेंगे, वो बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपका नाम? ईशान। तो आपको क्या लगता है, व्हाट आर द इश्यूज, लोग क्या इशू हैं फर्स्ट टाइम वोटर के? सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारे इशू हैं कि डेवलपमेंट पे वोट दिया जाए, ना कि रिलीजन और कास्ट की पॉलिटिक्स पे। और मेरा मेन इशू है हम जाते हैं स्लम में, लोगों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ के जो लेडीज़ होती हैं वो अगर पुलिस स्टेशन पे जाके कुछ कंप्लेंट्स करती हैं तो उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। तो ऐसी गवर्नमेंट हम चाहते हैं जो गरीबों की भी सुने और जो हायर क्लास है उनकी भी सुने, ना कि सिर्फ हायर क्लास की। तो हमारा यही मुद्दा है कि सबको लेके जो गवर्नमेंट चले उसको वोट दें। और यही कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडा में बताती रहती हैं, सबका साथ सबका विकास, या पीडीए हो गया, या हर पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी तरीके से बोलती है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये सेंटिमेंट शायद लोगों में नहीं है कि शायद सब साथ रह रहे हैं, सब साथ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मगर आपका नाम? सारा। सारा, आपको क्या लगता है क्या इशू है? सरकार को किस पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए? जो भी सरकार आए, जो भी चुनकर आए, एक गवर्नमेंट के क्या इश्यूज होने चाहिए? गवर्नमेंट के इश्यूज तो बहुत हैं, लेकिन एक तरह से जैसे वो कहते हैं कि हम इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पा रही है आम जनता और उनके और हमारे बीच। वो ब्रिज गैप जो होता है ना, वो फिल नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए उनके एक्शंस की, जो भी वो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे में, सोशल जस्टिस के मुद्दे में ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ डेवलपमेंट के नाम पे जो एक डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आपने बोला क्लाइमेट चेंज, आपने बोला बहुत ज़रूरी बात है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता क्लाइमेट चेंज को लेकर। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्लाइमेट चेंज को अपने एजेंडा में बहुत आगे नहीं रखती हैं, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करती हैं। क्या कितना ज़रूरी है ये आज के टाइम पे एक वोटर को क्लाइमेट चेंज को दिमाग में लेके वोट देना? बेसिकली ये तो एक ग्लोबल क्राइसिस है और हम सोचे ना सोचे वो चीज़ हमारे अगल बगल हो रही है। और शायद आज हमें उसकी अर्जेंसी नहीं पता चली है, लेकिन जैसे कोरोना आया था और अचानक से हमें मतलब उसने भीषण तरीके से मार डाला था, शायद ये भी एक उसी तरह की चीज़ होगी जो हमें आगे बहुत इफेक्टेड करने वाली है। और कहा जाए तो लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। जिस दिन ध्यान देना शुरू करेंगे शायद उस दिन काफ़ी बदलाव आ जाएगा। और मुझे लगता है कि जैसे कि हम किसी डेवलपमेंट के नाम पे जैसे डिस्ट्रक्शन की हम बार बार बात करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि बेंगलोर में पानी ख़त्म हो गया, लेकिन ऑन पेपर या आप ऑन डेटा देखोगे तो बहुत सारी स्कीमें चल रही थी। तो क्यों नहीं वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट अगर हुई होती तो शायद ये कंडीशन नहीं होती। और महंगाई, पढ़ाई, हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन अगर हमारे पास लेने को साफ हवा नहीं होगी, पीने को पानी नहीं होगा, तो ये सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे। क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन रहा है, खासकर यंग लोगों में। बिकॉज वही लोग हैं जो आगे जाके जो हम लोग खराब कर रहे हैं वो उन लोग को झेलना होगा। बट आपका नाम? आयुषी। आयशी, आपको क्या लगता है क्या इश्यूज होने चाहिए यंग लोगों के? कितना ज़रूरी है एक यंग वोटर बेस के ऊपर डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बनाना? बहुत ज़रूरी है। बहुत सी सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, बड़े बड़े वादे भी करती हैं, पर उसको पूरा कोई नहीं करता। एक ही टॉपिक लेंगे, उसको फिर 4-5 साल उसको वही एक ही टॉपिक पे वर्क करेंगे। बहुत ऐसे भी टॉपिक होते हैं जिन पे कोई वर्क नहीं करता है। स्लम एरिया के स्टूडेंट्स हैं, वुमेन्स हैं, उन पर भी कोई वर्क नहीं करता है। उनकी तरफ कोई देखता नहीं है। कंप्लेंट करने जाते हैं, कोई कंप्लेंट उनकी सुनता नहीं है। उनको सब बहुत गंदी तरीके से भी ट्रीट करते हैं पुलिस वाले। मेरे यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ अलीगढ़ स्लम में, वहाँ के भी बहुत सारी औरतें हैं, बच्चे हैं, जिनकी खुद की भी बहुत कंप्लेंट्स होती हैं, पानी को लेके होती है, उन पर कोई वर्क नहीं करता है। तो आई थिंक इस पर वर्क होना चाहिए, उनकी भी चाहिए, इस पे वर्क होना चाहिए। आपका नाम? परेश पांडे। परेश, आपको क्या लगता है क्या इश्यूज होने चाहिए हैं? कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को, यूथ को और साथ में लेके चलना चाहिए? जैसे कि सारा दिन ने बोला कि इन्वामेंट के ऊपर काम करना चाहिए। इन्वामेंट जितना इन्वामेंट बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना ही एनिमल एक पेड़ कम होता है उससे जितना नुकसान होता है, उतना ही जैसे कुछ भी जानवर हमेशा के लिए जो ख़त्म होते हैं उससे भी उतना ही नुकसान होता है। और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट है एक दूसरे से। अगर कुछ भी एक चीज़ में थोड़ा भी बदलाव आता है तो वो सब कुछ लेके जाता है। इसलिए मेरा कहना ये है कि हर चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए, एनिमल्स के ऊपर, स्लम के लोगों के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। और ये सारी चीज़ें अगर हम लोग धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें कवर करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी आप एनिमल राइट्स की बात कर रहे हो,
लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमने देखा ये काफ़ी बड़ा इशू बन गया है, क्योंकि कई जगह हमने देखे फेरोशियस अटैक भी हो रहे हैं ह्यूमंस के ऊपर, और कहीं ना कहीं हम एनिमल के अगेंस्ट क्रूअल्टी भी देखते हैं। तो कैसे उसको बैलेंस करें कि भैया इंसान भी सेफ रहें और एनिमल के ऊपर भी क्रूअल्टी नहीं हो? एनिमल के ऊपर क्रियल्टी तो मैं ये कहूँगा, जो भी लोग क्रियल्टी करते हैं वो खुद ही मेंटली स्टेबल नहीं है। लाइक जितने हम लोग हैं, सोसाइटी और एनिमल्स का जो बिहेवियर होता है वो पूरा हम लोग जो बिहेवियर करते हैं ना उसके ऊपर है। हमारे डॉग अगर हमारे घर पे भी होते हैं ना, तो अगर घर पे लड़ाई वगैरह हो रही होती है ना, तो डॉग की मेंटली वो भी वैसा हो जाता है। सोसाइटी में अगर जो कम्युनिटी डॉग्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट दिस ये बना रहे हैं कि यार जो डॉग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी सोसाइटी का बिहेवियर। तो कहीं ना कहीं शायद हम ही, क्या हमारी सोसाइटी इतनी अग्रेसिव है ताकि हमारे जो आसपास के एनिमल्स हैं वो इस तरीके? हाँ, कंटिन्यू हाँ, तो मेरा कहना ये है, अगर हम ही अगर अच्छे से बिहेव करेंगे उनके साथ, तो वो बिना गलती के तो हमारे कुछ वो काटेंगे नहीं। अब जैसे हमारे ही घर के पास डॉग है, वो इतना खेलता वेलता है, मैं उसको मार भी देता तो वो दोबारा हाथ में मारता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि हम उसको अच्छे से रख रहे हैं, ठीक है। और बिना फालतू में अगर आप उसके ऊपर अटैक करोगे तो फिर आपके ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपका नाम? आयुष, आपको क्या लगता है क्या इश्यूज हैं यंग लोगों के? सर फर्स्ट टाइम वोटर्स। हाँ, इश्यूज़ काफ़ी सारे हैं, बात हमें सोल्यूशन ही करनी चाहिए। अब आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर 2023 की NCRB रिपोर्ट, उसमें मोर देन 55 लाख्स ऑफ क्राइम्स को रिपोर्ट किया गया, बट 55 लाख में कितने सॉल्व हुए इसका कोई डेटा नहीं आया आज तक। तो मुझे लगता है अगर कहीं ना कहीं क्राइम हो रहा है ना, तो उसका जो भी उस चीज़ को सॉल्व भी करनी चाहिए। अब आप कह तो देते हैं कि हाँ हमने ये किया, हमने वो किया, उस चीज़ का क्या प्रूफ है कि आपने क्या किया है? आप देखेंगे पिछले कई सालों में क्राइम रोज़ हो रहा है, बट कई सारे तो रिपोर्ट भी नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ काफ़ी सही नहीं है। मतलब अगर आप देखें तो हमारे जो सिलेबस में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पढ़नी भी नहीं चाहिए, बट हम पढ़ रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है? मतलब उस चीज़ का ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्या वाकई में जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है, या फिर अब टाइम ऐसा आ गया है कि हम लोग को स्कूल में वो चीज़ें पढ़ाना शुरू कर देनी चाहिए जो जिसका यूज़ प्रैक्टिकल लाइफ में हो। खैर, चुनाव आने वाले हैं। ये सारे थे यंग वोटर्स उत्तर प्रदेश के लखनऊ के। हम लोग लखनऊ से बातचीत कर रहे हैं इस वक्त, और हमने उनसे बात करी और जाना कि उनके मुद्दे क्या हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, NDTV।